So hello young doctors, this is the third video in line for the nomenclature of organic compounds, and in this video we shall be discussing about the polyfunctional groups as well. So यहाँ पे जैसे पहले एग्जांपल है, यहाँ पे हमने पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है. पेरेंट चेन इज द वन विच इंक्लूड्स मोर नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स एंड डबल ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज सब्स्टिट्यूएंट्स. सो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, एक ये वाली चेन हो सकती है 1 2 3 कार्बन वाली, एक ये वाली हो सकती है 1 2 3 4 वाली, लेकिन सिर्फ एक का ही डिफरेंस है और डबल बॉन्ड पेरेंट चेन में आ सकता है. सो यहाँ पर हम पहली प्रेफरेंस जो है फंक्शनल ग्रुप को मिलती है, सेकंड प्रेफरेंस डबल और ट्रिपल बॉन्ड को मिलती है. सो दैट इज व्हाई दिस विल बी आवर मेन चेन. और नंबरिंग कहाँ से होती है? पहली प्रेफरेंस इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, सो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी. 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, वर्ड रूट में क्या आएगा? प्रॉप. और फिर आएगा कौन सा? प्राइमरी सफिक्स. डबल या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड कहाँ पे? 2 पे. सो 2 पे क्या है? इन, एंड 1 पे क्या है? ओल. और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इथाइल, सो इट्स नेम विल बी 2 इथाइल प्रॉप 2 इन 1 ओल. अगर हम इस वाले एग्जांपल में देखें, सो पेरेंट चेन यहाँ पे एक ही है, दिस वन, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट. सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 पे इन है, और 1 पे एल्डिहाइड है. जब टर्मिनल वाली साइड पे डबल बॉन्ड ओ हो तो वो एल्डिहाइड होता है, और अगर सेंटर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ हो नॉन टर्मिनल कार्बन पर, देन दिस इज कीटोन. व्हाट अबाउट हियर? ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है, जहां पे भी बेंड हो रहा है वहां पे कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, लाइक दिस. अब यहाँ पर आप देखिए, सो यहाँ पे ओ ओ ओ 3 ऑक्सीजन है, अगर 2 होते तो एसिड, 3 है तो दिस इज एनहाइड्राइड. सो इसके नाम के लास्ट में क्या लगता है? एनहाइड्राइड. उसके बाद हम लिखते हैं इथेनोइक, मिथेनोइक, जो भी कुछ प्रेजेंट है, कितने भी कार्बन प्रेजेंट है. 1 कार्बन है तो मिथेनोइक, 2 है तो इथेनोइक, 3 है तो प्रोपेनोइक. यहाँ पे एक साइड 2 है, एक साइड 1 है, तो इथेनोइक, मिथेनोइक. ई पहले आ रहा है, सो वील राइट इथेनोइक, मिथेनोइक, एनहाइड्राइड. नेक्स्ट इफ वी लुक एट हियर, यहाँ पे भी एक ही कार्बन चेन है, दिस वन. नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करेंगे. 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट. डबल बॉन्ड 2 पे तो ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या है? ओइक एसिड. सो इट्स नेम विल बी ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड. यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे कीटोन है फंक्शनल ग्रुप. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, पेरेंट चेन. नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से होगी. 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट. 3 पे क्या है? इन, और 2 पे कीटोन है, सो 2 पे ओल. और 4 पे इसमें कौन सा वाला ग्रुप अटैच्ड है? सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल. पेंट का जो पी है वो स्मॉल होगा, एम कैपिटल होगा. यहाँ पर अगर हम देखें तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 3. और फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे. 3 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप, और 2 पे क्या है? इन, और 1 पे क्या है? नाइट्राइल. सो इट्स नेम विल बी प्रॉप 2 इन 1 नाइट्राइल. अब एन जो है कंसोनेंट है, सो यू कैन राइट प्रॉप 2 इन 1 नाइट्राइल. यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी एल्डिहाइड है, CHO, ये ऐसे होता है CHO, और यहाँ पे भी एल्डिहाइड है CHO. नंबरिंग कहीं से भी कर लो, दोनों सेम ही फंक्शनल ग्रुप्स है ना, कहीं से भी करो एक ही बात है. 2 कार्बन है तो वर्ड रूट इथ, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 और 2 पे 2 बार एल्डिहाइड आ रहा है, सो इट्स नेम विल बी डाइअल. डी जो है कंसोनेंट है, दैट इज व्हाई वील राइट ई हियर. यहाँ पे अगर हम देखें, सो दिस इज द पेरेंट चेन. पेरेंट चेन में नंबरिंग कहाँ से करते हैं? फंक्शनल ग्रुप से, और 2 फंक्शनल ग्रुप है. देन वी लुक एट द प्रायोरिटी ऑर्डर. मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो में प्रायोरिटी ऑर्डर दिखाया था, उसमें सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है. सो कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे दोनों ही साइड है. नेक्स्ट हम देखेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है. यहाँ से भी अगर हम नंबरिंग करें तो 2 पे ही आ रहा है, यहाँ से भी नंबरिंग करोगे तो 2 पे ही आएगा, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, एक ही बात है. 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा? ब्यूट. सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 पे आइन वाला ग्रुप लगा हुआ है, सो 2 आइन, और 1 और 4 पे क्या है? डाइओइक एसिड. सो इट्स नेम विल बी डाइओइक एसिड. और आइन का ई आएगा बिकॉज डी इज ए कंसोनेंट, सो दिस इज हाउ वी राइट इट्स नेम. यहाँ पर अगर हम देखें तो COO क्या होता है? एस्टर. सो यहाँ पे एस्टर वाला ग्रुप लगा हुआ है, दिस वन इज द एस्टर ग्रुप. ये सब्स्टिट्यूएंट होता है ना. तो यहाँ पे एस्टर वाले साइड से नंबरिंग होगी बिकॉज दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. 3 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा? प्रॉप. प्रॉप का पी स्मॉल, बिकॉज हमने पहले मिथाइल भी तो लिखना है ना, ये वाला. सो दिस विल बी प्रॉप, और 2 पे क्या है? इन, प्राइमरी सफिक्स. देन 1 पे क्या है? O8. सो प्रॉप 2 इन 1 O8. और इसके लिए स्टार्टिंग में क्या लगता है? मिथाइल. एक और सब्स्टिट्यूएंट बच गया, कौन सा? 2 मिथाइल. ठीक है, डाइमिथाइल नहीं लिख सकते
बिकॉज वन पे अटैच नहीं है ना डायरेक्टली, तो 1,2-डाइमिथाइल नहीं लिख सकते। एस्टर में ऐसे ही नेमिंग करते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, सो उसका मिथाइल तो पहले लिखना ही है। देन जो मेन चेन है उसमें कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है और कौन सी पोजीशन पर है वो भी स्पेसिफाई करना है। In this example, we have a primary functional group here. This is what amide, CONH2. लेकिन ये सेकेंडरी अमाइड है क्योंकि यहाँ पे अमाइड के साथ 2 और कार्बन ग्रुप्स अटैच्ड है। सो इसके प्रिंसिपल चेन में तो ये वाला कार्बन एटम आएगा कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये वाला हो जाएगा। और ये वाला जो हम आगे लिखेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट, ये आ जाएगी मेन चेन और पेरेंट चेन। नंबरिंग हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। इन सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंट एन, और डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, और 1 पे कौन सा वाला ग्रुप है, अमाइड, सो इट्स नेम विल बी पेंटेन 1 अमाइड। अब लिख लेते हैं सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स। एन इथाइल, ये तो पहले लिखना ही है, एन इथाइल। इथाइल के अलावा क्या है, मिथाइल है, देन क्लोरो है, सो क्लोरो पहले आना चाहिए ना। 3 पे क्या है, क्लोरो, सी बिकॉज अल्फाबेटिकली पहले आता है, 3 क्लोरो। Then we have an ethyl, ethyl का E will be small, and ethyl, and और क्या है 3 पे है methyl group, so its name will be 3 chloro n ethyl 3 methyl pentane 1 amide। यहाँ पर अगर हम देखें so this will be the main chain because ये ईथर है, ईथर को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, और एल्डिहाइड विल बी आर फंक्शनल ग्रुप, और ये जो होगा ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करेंगे, 3 कार्बन है, so its name will be prop, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे एल्डिहाइड है सो 1 अल, और 2 पे जो है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ईथर, कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, सो इट्स नेम विल बी नॉट एथॉक्सी बट मिथॉक्सी, सो इट्स नेम विल बी 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 1 अल। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पेरेंट चेन में ये वाली होगी कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबरिंग जो है फंक्शनल ग्रुप से होगी। 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे एल्डिहाइड है सो पेंटेन 1 अल, और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है सो 3 मिथाइल पेंटेन 1 अल। यहाँ पर अगर हम देखें सो मेन चेन पेरेंट चेन विल बी दिस कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी। 4 कार्बन है सो इसका वर्ड रूट क्या आ जाएगा, ब्यूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या है, ओइक एसिड, सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, और 2 पे कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, सो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो दो जगह पर क्या है, कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों की प्रेफरेंस सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है ना, एक ही में आया। सो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ वाले साइड से बिकॉज अकॉर्डिंग टू एज पर लोवेस्ट लोकेंट रूल 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से करेंगे तो दूर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 और 5 पे आएगा, लेकिन यहाँ से करें तो 2 और 4 पे आ रहा है, सो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली 2 and 4 नेम इज प्रेफर्ड। 6 कार्बन है सो इसका नाम हो जाएगा हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और हेक्सेन 2 and 4 पे कीटोन है सो हेक्सेन 2,4 डायोन, यहाँ पे डी आ रहा है कंसोनेंट सो ई लगेगा, हेक्सेन 2,4 डायोन विल बी इट्स नेम। यहाँ पर अगर आप देखो जहां पे भी ये चेन ब्रेक हो रही है ना, मतलब जहां पे भी ये ब्रेक्स आ रहे हैं वहां पे सी वाला सी है, कार्बन एटम प्रेजेंट है। सो यहाँ पे प्रिंसिपल चेन कौन सी वाली होगी, विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड एंड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दिस वन। और नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से। 5 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस बार 3 पे डबल बॉन्ड है सो 3 इन, और 1 पे कौन सा वाला ग्रुप है, नाइट्राइल, CN इज नाइट्राइल, और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है कौन सा, मिथाइल, सो इट्स नेम विल बी 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल। देन अगर हम इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें सो दिस इज द पेरेंट चेन, और अगर नंबरिंग होगी तो फंक्शनल ग्रुप इज गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस, सो फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से नंबरिंग होगी 3 4 5 6। 6 कार्बन है सो इसका नेम हो जाएगा हेक्स, सिंगल सिंगल बॉन्ड है यस, तो हेक्सेन, और 2 पे क्या है, ओल, सो हेक्सेन 2 ओल, 3 पे ब्रोमो है एंड 5 पे मिथाइल है, बी अल्फाबेटिकली पहले आता है, सो वील राइट फर्स्ट 3 ब्रोमो, देन वील राइट 5 मिथाइल, मिथाइल का एम स्मॉल एंड हेक्सेन का भी एच जो होगा वो स्मॉल होगा। 5 पे क्या कौन सा वाला ग्रुप है, 5 पे मिथाइल ग्रुप इज देयर, so 5 bromo 3 bromo 5 methyl hexane 2 all will be its name। so in this carbon compound parent chain होगी this one, and यहाँ पे हमारे पास एसिड है
और कीटोन है, सो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले एसिड आता है, सो एसिड वाले साइड से होगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स होगा फंक्शनल ग्रुप के लिए, सो 1 पे क्या है ओइक एसिड, और सब्स्टिट्यूएंट होगा दूसरा वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। सो इसकी क्या है कीटोन है, कीटो भी बोलते हैं ऑक्सो भी बोलते हैं, सो 5 कीटो लिख लो या 5 ऑक्सो, बोथ विल वर्क। सो वील बी राइटिंग 5 ऑक्सो, ऑक्सो का ओ कैपिटल, 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अगर हम यहाँ पे देखें तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सेम ही प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है, सो यहाँ पे हम लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे 5 6 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हमारे पास चॉइस है, जैसे अगर आप ऊपर से काउंटिंग करो तो 1 3 5 पे आ रहा है, यहाँ से काउंटिंग करो तब भी 1 3 5 पे भी आ रहा है। अब हमारे पास चॉइस है ना, तो जब चॉइस होती है देन डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रायोरिटी देन ट्रिपल बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, दैट इज वाई वो वाली जो है नंबरिंग विल बी प्रेफर्ड। 6 कार्बन है, सो वर्ड रूट क्या हो जाएगा हेक्स। कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 पे एंड 3 पे, सो हेक्स 1 3 डाइईन। अभी तक नाम कंप्लीट नहीं हुआ है, सो ई नहीं लिखेंगे बिकॉज नाम कंप्लीट नहीं हुआ है, और 5 पे क्या है आइन, सो 5 आइन, सो दिस विल बी इट्स नेम हेक्स 1 3 डाइईन 5 आइन। देन अगर हम यहाँ पे देखें सो यहाँ पे ईथर है और एल्कोहल है, एल्कोहल को पहली प्रायोरिटी मिलती है, ईथर जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट होगा, सो ये वाली हो जाएगी पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में नंबरिंग यहाँ से करेंगे बिकॉज हमारे पास चॉइस है, यहाँ से करो तब भी 2 पे आ रहा है एल्कोहल, यहाँ से करो तब भी, और ईथर वाले साइड से ही नंबरिंग करते हैं। सो ये क्या है, ये है इथॉक्सी, 2 कार्बन है, दैट इज व्हाई दिस इज इथॉक्सी, और 3 कार्बन है मेन चेन में तो वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या है एल्कोहल, सो 2 ओल, इथॉक्सी प्रोपेन 2 ओल विल बी इट्स नेम। यहाँ पे अगर आप देखो तो दिस विल बी द पेरेंट चेन, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, सो फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से नंबरिंग करेंगे, 2 फंक्शनल ग्रुप है, सो ये जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, सो दिस इज विल बी ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। 5 कार्बन है, सो इसका वर्ड रूट क्या आएगा पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या है ओल, फंक्शनल ग्रुप भी डन। अब हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट के नाम, तो 2 पे मिथाइल है, 4 पे नाइट्रो है, एम और एन में से पहले क्या आता है एम, सो दैट इज वाई पहले हम लिखेंगे 2 मिथाइल देन 4 नाइट्रो देन पेंटेन 2 ओल। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये वाली हो जाएगी पेरेंट चेन कंटेनिंग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड, नंबरिंग कहाँ से होगी फंक्शनल ग्रुप से, सो 1 2 3 4 5, दिस विल बी इट्स नेम। अगर हम साइनो और अल्कोहल, सीएन और अल्कोहल को कंपेयर करें, सो सीएन जो है प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आता है, सॉरी ऊपर आता है एज कंपेयर टू अल्कोहल, सो नाइट्राइल लिखेंगे और इसको पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। सो 5 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है, 4 पे क्या है डबल बॉन्ड, सो 4 पे इन है, इन का ई लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे एन आ रहा है, और 1 पे क्या है नाइट्राइल। अब बचते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उनको पहले लिखेंगे, सो हाइड्रोक्सी है 3 पे, अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स यूज्ड इज हाइड्रोक्सी, और यहाँ पे मिथाइल है, एच पहले आता है या एम, एच पहले आता है, दैट इज व्हाई वी विल राइट 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 मिथाइल पेंट 4 इन 1 नाइट्राइल विल बी इट्स नेम। यहाँ पे अगर आप देखिए सो यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले एसिड आता है, सो दैट इज व्हाई एसिड वाला जो होगा उसको हम पेरेंट चेन में लेंगे, दूसरे वाले को हम ट्रीट करेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी, 3 कार्बन है तो कितना क्या हो जाएगा इसका वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे क्या है ओइक एसिड, सो प्रोपेन 1 ओइक एसिड, और 2 पे है सब्स्टिट्यूएंट, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है अमाइड, और अमाइड के लिए क्या वर्ड यूज होता है कार्बेमोइल, सो यहाँ पे आ जाएगा कार्बेमोइल, 2 कार्बेमोइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एसिड 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 ही है, लेकिन यहाँ पे पेरेंट चेन में हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते ना, आप खुद ही देखिए, अगर ये वाली पेरेंट चेन है सो हम पेरेंट चेन को नीचे कैसे करें, वो तो नहीं आएगा ना, सो यहाँ पे दिस विल बी ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ऑल्दो इट इज equal in priority to these acids but still it is not getting included in parent chain। और नंबरिंग कहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग करो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट 3 ही नंबर पे आ रहा है, 3 4 5, 5 कार्बन है, सो इसका नाम हो जाएगा वर्ड रूट में क्या आएगा पेंट,
सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 और 5 पे क्या है, एसिड है, सो इट विल बी डाइओइक एसिड। सो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। और 3 पे क्या है, कार्बोक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सी कहते हैं इसको, इसको जैसे कार्बेमोइल कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोक्सी। सो 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,4 डाइओइक एसिड। अगर हम यहाँ पे देखें तो COCH3 ये क्या है, कीटोन है, और ये क्या है, अमीन है। अमीन जो है वो प्रायोरिटी में नीचे आता है कीटोन ग्रुप से। सो दिस विल बी ट्रीटेड एज ए फंक्शनल ग्रुप एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। सो ये वाला हो जाएगा पेरेंट चेन कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। और नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप वाले साइड से होगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, सो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या है, ओन। दिस विल बी इट्स नेम। अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अमीनो है 5 पे, इसको अमीन लिखते हैं अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो अमीनो लिखते हैं। और 3 पे मिथाइल ग्रुप है, ए पहले आता है ना, दैट इज व्हाई वील राइट 5 अमीनो एंड 3 मिथाइल। 5 अमीनो 3 मिथाइल पेंटेन टू ओन विल बी इट्स नेम। सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये है लॉन्गेस्ट चेन, इसमें टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, ये वाले भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बन रहा है। पेरेंट चेन जो है वो ये वाली है। सो नंबरिंग देखते हैं कहाँ से प्रेफर्ड है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी सेम है 1 2 3, यहाँ से भी 3 पे ही आ रहा है। दोनों साइड एसिड एसिड लगे ना, तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, एक ही बात है, एसिड सेम ही है ना। सो 5 कार्बन है, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो एन, पेंटेन। 1,5 पे क्या है, 1,5 डाइओइक एसिड, सो इट्स नेम विल बी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अब 3 पे एल्डिहाइड भी है और 3 पे एसिड भी है। एसिड के लिए क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी, और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्सो भी लिख सकते हो, फॉर्माइल भी, ऑक्सो फॉर्माइल बाद में आ रहा है ना, कार्बोक्सी पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली, दैट इज व्हाई वील राइट 3 कार्बोक्सी, 3 फॉर्माइल भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो, बट ऑक्सो इज मोर यूज्ड, फॉर्माइल भी लिख सकते हैं। सो 3 कार्बोक्सी 3 ऑक्सो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड विल बी इट्स नेम। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो इस वाले में आ रहा है ना, तो हम एल्डिहाइड लेंगे पेरेंट चेन में, दैट इज व्हाई दिस विल बी द पेरेंट चेन, दिस। अब यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड की जो प्रेफरेंस है वो अमीन से पहले आती है। सो नंबरिंग एल्डिहाइड वाले साइड से करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो पेरेंट चेन में क्या नाम आ जाएगा, ब्यूट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, और 1 पे एल्डिहाइड है, सो ब्यूटेन 1 अल। 2 पे इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, और 4 पे कौन सा वाला है, इसको बोलते हैं एन मिथाइल, वो तो आपने पहले लिखना ही है, एन मिथाइल, मिथाइल है ना ये, सो एन मिथाइल। 4 पे है ना, 4th वाले पोजीशन पे ही, वो तो मेन चेन से पता, मेन चेन के लास्ट में लग रहा है। 2 पे मिथाइल है, 2 पे इथाइल है, ई और एम में से पहले क्या आता है, ई, सो वील राइट 2 इथाइल and then 2 methyl, m will be small, where is my luster, just wait a second, this will be 2 ethyl 2 methyl butane 1 al will be its name. Now in this carbon compound we have this is the parent chain, longest chain, ये वाली दिख रही है आपको इसमें एसिड हैलाइड है ना, ये वाली will be the parent chain। नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से। सो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है, 5 पे डबल बॉन्ड है तो आइन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, 1 पे ऑयल, हैलाइड कौन सा हैलाइड है, क्लोरीन, सो इट विल बी क्लोराइड। 3 पे फंक्शनल ग्रुप है, 4 पे 3 पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल। अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज एसिड हैलाइड। सो इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज होता है, हाइड्रोक्सी, H और मिथाइल, H पहले आता है अल्फाबेटिकली, दैट इज व्हाई वील राइट 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 5 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। नाउ इन दिस कंपाउंड दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से होगी, डबल बॉन्ड से, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले फंक्शनल ग्रुप, देन डबल ट्रिपल बॉन्ड एंड लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट। 3 कार्बन एटम्स है, सो इट्स नेम विल बी प्रॉप। 1 पे क्या है, ई,
बस खत्म, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे, सो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन और जस्ट 3 क्लोरो प्रोपीन। यहाँ पे अगर आप देखो तो जहां पे भी बैंड लग रहा है ना, वहां पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। एक जो डबल बॉन्ड O है वो टर्मिनल कार्बन पर है, यानी वो एल्डिहाइड है, और जो एक डबल बॉन्ड O है वो नॉन टर्मिनल पर है, यानी ये कीटोन है। कीटोन और एल्डिहाइड में से फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू व्हाट, एल्डिहाइड। सो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, सो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। प्रोप सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, सो प्रोपेन। एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज होता है, अल, सो प्रोपेन 1 अल, और 2 पे ऑक्सो, या इसको कीटो भी लिख सकते हो आप, कीटो भी लिख सकते हो और ऑक्सो भी, जैसे 2 ऑक्सो भी लिख लो या फिर 2 कीटो, दोनों ही इसके नाम है। प्रोपेन 1 अल, टर्मिनल वाले को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, सो दिस विल बी इट्स नेम। अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा है, एस्टर। एस्टर वाले साइड से नंबरिंग होगी, 4 कार्बन एटम्स हैं, सो मेन चेन में कितना हो जाएगा, ब्यूट एन, डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो ब्यूटेन, और 1 पे क्या है, O8, सो ब्यूटेन 1 O8, दिस विल बी इट्स नेम। अब ये क्या ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इसको तो लिखना ही है पहले, सबसे पहले इसको लिखेंगे मिथाइल। नेक्स्ट आप देखो मेन चेन में मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 2 पे हाइड्रोक्सी भी है, 3 पे ब्रोमर। B H और M में से पहले क्या आता है, बी, सो फर्स्टली वील राइट 3 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, एंड देन ब्यूटेन 1 O8 विल बी इट्स नेम। अगर आप यहाँ पे देखें, सो दिस विल बी द पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से, एल्डिहाइड से, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आएगा, पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है, 4 पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो इन, पेंट 4 इन, और 1 पे एल्डिहाइड है, सो 1 अल। अब आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट 3 और 4 पे, 3 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल। H और M में से अल्फाबेटिकली पहले H आता है, सो फर्स्टली वील राइट 3 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, पेंट 4 इन 1 अल। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, बट दिस इज द चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कीटोन। और नंबरिंग कहाँ से होगी, कीटोन वाले साइड से, फंक्शनल ग्रुप से 5 कार्बन एटम्स हैं, सो इसके मेन चेन वर्ड रूट कितना आ जाएगा, पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पे क्या है, कीटोन, तो 2 ओन। अब आप देखिए दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, एक 5 पे एक 3 पे, 3 पे इथाइल है, 5 पे क्लोरीन है, सो इट विल बी 5 क्लोरो 3 इथाइल पेंट एन 2 ओन विल बी इट्स नेम। यहाँ पे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आर गिवन। यहाँ पे जहाँ पे भी ब्रेक लग रहा है, जहाँ पे भी टर्न हो रहा है ना, ये यहाँ पे सब जगह कार्बन एटम्स आर देयर। सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू ऑलवेज फंक्शनल ग्रुप, और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स एज वेल एज डबल ट्रिपल बॉन्ड, सो दिस विल बी द पेरेंट चेन। अगर आप देखिए तो यही वाली आ रही है लॉन्गेस्ट चेन भी, और जिसमें डबल बॉन्ड भी और फंक्शनल ग्रुप भी है ना। प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, सो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से होगी 3 4 5 6 7 कार्बन है, सो वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट। डबल डबल बॉन्ड नहीं है, सॉरी डबल बॉन्ड है, कहाँ पे है, 5 पे, सो हेप्ट 5 इन, और 2 पे क्या है, ओन, सो हेप्ट 5 इन 2 ओन। अब हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पे भी था ना एक सी, जहां जहाँ पे ब्रेक लग रहा है ना, जहां जहाँ पे एंड दिए वहां पे सी होगा, और जहां जहाँ पे बेंड होता है वहां पे भी सी होते हैं। सो 4 पे है मिथाइल और 3 पे है इथाइल। सिंस ई अल्फाबेटिकली पहले आता है तो ई को पहले लिखेंगे, सो 3 इथाइल, then we have 4 methyl and hept 5 in 2 on will be the right answer, 1 2 yes. Now looking at here, यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी है, सब जगह जहां जहां पे ब्रेक लग रहा है सब जगह कार्बन एटम इज प्रेजेंट। लॉन्गेस्ट चेन containing more number of carbon atoms as well as double bond is this, ये वाली हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से होगी, फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, ये एल्डिहाइड है, सॉरी हाँ यस एल्डिहाइड। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट विल बी पेंट। सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 पे डबल बॉन्ड, सो 2 इन, और 1 पे क्या है, अल। एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज किया होता है अल। अब हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट। एक 2 पे दिख रहा है आपको 2 कार्बन वाला इथाइल, और 3 पे दिख रहा है मिथाइल। ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, दैट इज व्हाई फर्स्टली वील राइट 2 ethyl and then we'll write 3 methyl pent 2 in 1 अल। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे
पहले मैं कार्बन एटम्स लिख लेती हूँ कितने हैं. आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीवन एंड हैवंट मिस्ड एनीवन हियर. सो यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी है कंटेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? दिस. एज वेल एज डबल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप दिस. नंबरिंग कहाँ से होगी? फंक्शनल ग्रुप से. फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे पास में बढ़ रहा है ना. सो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम्स है. सो नेम क्या हो जाएगा? हेक्स. डबल डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं है. 1 पे क्या है? इन. और 2 पे क्या है? ओल. अब हम लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट. सो 3 पे दो बार मिथाइल ग्रुप है और 5 पे भी मिथाइल ग्रुप है. सो यहाँ पे तीनों की जगह मिथाइल ग्रुप है. सो वील राइट 3,3,5 ट्राई मिथाइल hex 1 in 2 ol. So this is how we write the names of these compounds.